हाय गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल उदय मैथमेटिक्स क्लासेस में। इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौर में हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल, स्वस्थ जीवन शैली होना बहुत ही जरूरी है। आज जो दौर चल रहा है, मुश्किल का दौर चल रहा है, हर किसी का इम्यूनिटी डाउन है, हर कोई अनहेल्दी महसूस कर रहा है, वीक महसूस कर रहा है, उसको फीवर है, किसी को खांसी है, किसी को बुखार है, वगैरह वगैरह, बदन दर्द है। ये सारे वीकनेस हैं और ऊपर से कोरोना जैसी महामारी का जो हैवोक है, जो डर है, जो घबराहट है अंदर, वो भी हम सबके बीच में। तो हमारा जीवन शैली कैसा होना चाहिए जो हमें फिट रखे, तरोताज़ा रखे और एनर्जी से भरपूर रखे और रोगों से लड़ने की उसमें ताकत हो। हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो कि कोई छोटा मोटा रोग, यहाँ तक कि कोरोना जैसी महामारी भी हमारा कुछ भी न बिगाड़ सके। तो बच्चों, चलिए आज हम बात करते हैं हेल्दी लाइफ स्टाइल के बारे में। वैसे भी अगर हम बहुत सफल हैं, बहुत धनवान हैं, बहुत अच्छे विख्यात हैं, मतलब हमारी बहुत ख्याति है, लोग हमें बहुत जानते हैं, बहुत पॉपुलर है, लेकिन अगर हमारा स्वास्थ्य सपोर्ट नहीं कर रहा है, हम अनहेल्दी महसूस कर रहे हैं, अस्वस्थ रहते हैं, तो इन सारी चीज़ों का मतलब रह ही नहीं जाता है हमारी ज़िंदगी में। हम क्या करेंगे इतने ज़्यादा धन का, इतने अच्छे रिश्तों का, इतने संपत्ति का और अपने ख्याति का, नेम फेम का, हम क्या करेंगे? उससे हम एंजॉय नहीं कर सकते। अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो ये सारे चीज़ बेमतलब है, सब बेकार है। तो सबसे पहले अगर हम प्रेयर भी गॉड से करते हैं तो सबसे पहले हम मांगते हैं निरोगी काया। क्या मांगते हैं? प्रेयर करते वक्त अगर नहीं मांगते हैं तो आप मांगिए, आप उनसे जरूर मांगिए कि सबसे पहले निरोगी काया, फिर घर में हो माया। पहले निरोगी काया। इंसान स्वस्थ रहे तो दुनिया का हर सपना उसका अपना है, दुनिया का हर चीज वो पा सकता है, हर सफलता को वो पा सकता है, हर सफलता की ऊंचाई को छू सकता है। लेकिन अगर स्वस्थ नहीं है तो उसका सपना भी नहीं देख सकता। छूना तो बहुत दूर की बात है। तो बच्चों, आप स्वस्थ कैसे रहें और किस तरह से क्या क्या खाएं, किस वक्त खाएं, ये सारी चीज़ें हम चर्चा करने वाले हैं। तो दिल थाम कर बैठिए और हो सके तो पेंसिल और कॉपी या पेन या कॉपी लेकर बैठें। आज हम चर्चा करेंगे हेल्दी लाइफ स्टाइल, स्वस्थ जीवन शैली के बारे में। तो सबसे पहला हमारा जो फोकस होगा, खाने में संतुलन अपनाएं। क्या है? एडॉप्टेड इन बैलेंस डाइट। तो बच्चों, खाने में संतुलन क्या होता है? मान लीजिए कि आपको कोई खास चीज पसंद हो और वही खाए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको वो सारी चीजें खानी चाहिए जो आपको एक संतुलित आहार के रूप में लेने के लिए एक डाइटिशियन रेकमेंड करता है या एक डॉक्टर जो हमारे हेल्थ से रिलेटेड है, जो फूड से रिलेटेड है, जो डाइट से रिलेटेड है, उनका एडवाइस है। ऐसा बैलेंस डाइट जो आपको कार्बोहाइड्रेट भी दे, विटामिन्स भी दे, मिनरल्स भी दे और जो भी हमारी शरीर की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारे उस खाने में हो। तो वो बैलेंस डाइट, ग्रीन वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, लेंटिल्स हो, दाल हो, ड्राई फ्रूट्स हो, जूसेज हैं, वेजिटेबल जूस है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बैलेंस डाइट देती है, संतुलित आहार। ऐसा नहीं कि हमें खास चीज़ चावल पसंद है तो हम चावल खाए जा रहे हैं, या दाल पसंद है तो सिर्फ दाल ही खाए जा रहे हैं। इससे अनबैलेंस क्रिएट हो जाएगा।
इसलिए बच्चों, आपको हर चीज़ जो गॉड ने, जो नेचर ने दिया है, हर तरह की सब्जियां, हर तरह के फल, हर तरह के दाल, रोटी, चावल, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, बहुत सारी, दही, दूध, पनीर, बहुत सारी चीज़ें नेचर ने हमें प्रोवाइड की है हमें स्वस्थ रहने के लिए। और उन सारी चीज़ों का अगर हम सेवन करते हैं समय पर, और बशर्ते कि वो तरोताज़ा हो, फ्रेश हो, फ्रेश चीज़ें खाने का आनंद ही कुछ और है। उसमें विटामिन्स और मिनरल्स वगैरह सारे पौष्टिक तत्व उपलब्ध होते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक हो गया संतुलित आहार। नेक्स्ट वन, लुक एट नेक्स्ट वन। दूसरी टॉपिक क्या है? अपनी दिनचर्या को रखें संतुलित। अपनी दिनचर्या, दिनचर्या मतलब जो आपका, जैसे आप दिन अपना गुजारते हैं वो संतुलित होना चाहिए। कैसे? आप मॉर्निंग में हो सके तो सूर्योदय से पहले जगें। क्यों? सूर्योदय से पहले जगने का हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, उससे पहले फ्रेश एयर होता है, ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में नेचर में, प्रकृति में उपलब्ध होता है, और वही सूर्योदय के बाद उतनी मात्रा में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता। तो मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त जिसको बोला जाता है, उस वक्त जगने वाला व्यक्ति हमेशा स्वस्थ होता है, क्योंकि वो फ्रेश एयर लेता है। आज जो कोरोना महामारी का दौर है उसमें ऑक्सीजन की महामारी है, ऑक्सीजन ही लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। फेफड़ा जो संक्रमित हो जाता है तो उसमें छिद्र हो जाते हैं और उसमें द्रव्य भर जाता है, पानी भर जाता है, जिसके चलते सांस लेने में मरीज को बहुत परेशानी होती है। इसलिए आपको एक्सटर्नल सोर्स से आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना पड़ता है। अगर वो सोर्स नहीं हो तो मरीज का मरना तय है। तो ऑक्सीजन कितना इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर के लिए, ये आपको मालूम होना चाहिए या मालूम होगा भी। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जगेंगे तो बहुत अच्छा है। फ्रेश होइए, जो आपकी दिनचर्या है वो क्लियर कीजिए, और इसके बाद सबसे पहले बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने वाली चीज़ें खाइए। डिटॉक्सिफाई मतलब कि आपको जो टॉक्सिन्स होते हैं, जहर शरीर में होते हैं, जहर, आपको रात भर सोए हैं, कहीं पर हवा ठहरी हुई है, कहीं पानी ठहरा हुआ है, कोई खाना का कोई अंश ठहरा हुआ है, जिसे हम गैस बोलते हैं, एसिडिटी बोलते हैं, ठीक है, उसको क्लीन करने, डिटॉक्सिफाई मतलब अंदर के जहर को बाहर निकालना, वो सारे काम हम खाकर ही और पीकर ही कर सकते हैं, और हवा के द्वारा कर सकते हैं, 3 चीज़ों के द्वारा। वो खाने की खास चीज़ें हैं जिसको अगर हम खाते हैं सुबह सुबह और फ्रेश एयर लेते हैं, जिसे हम प्राणायाम बोलते हैं, और फिर कुछ चीज़ें हैं पीने की, वो अगर हम सुबह सुबह लेते हैं 6 बजे के आसपास। सबसे पहले आप दिनचर्या अपना क्लियर कीजिए, फ्रेश होइए। फ्रेश होने के बाद आपको या तो लेमन और शहद मिला करके एक गर्म पानी का ग्लास लीजिए, ताकि आपका अंदर का सिस्टम डिटॉक्सिफाई हो, जो आपके जहर है, जहरीले गैस वगैरह हैं, सब निकल जाए। फिर आप या तो और भी चीज़ें हैं जो डिटॉक्सिफाई करते हैं। आप एक्सरसाइज थोड़ा कीजिए। इसके बाद एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ी देर आप 10-15 मिनट के बाद आप स्नान कीजिए, और नहा धो करके आप अच्छा सा एक संतुलित आहार लें, मतलब जिसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं, जिसमें आप क्या ले सकते हैं। अगर आप फ्रूट्स ले सकें तो सबसे बेहतर है, जैसे पपाया है और एप्पल है, बनाना है, जो आपको फाइबर से भरपूर है, और ये सारे चीज़ आपको डिटॉक्सिफाई भी करता है बॉडी को, मतलब सारे जहरीले पदार्थों से फ्री करता है, ताकि आपका बॉडी चार्ज हो जाए, पूरे दिन के लिए फिट हो जाए, प्रोटीन से, मिनरल से, विटामिन से भरपूर हो जाए, पूरे दिन के लिए तैयार हो जाए। तो आप फल फ्रूट्स वगैरह लेते हैं तो वो लीजिए मॉर्निंग में, और उसके कुछ देर बाद आधे घंटे कम से कम कुछ नहीं खाइए फल फ्रूट्स लेने के बाद। तो बॉडी आप देखिए आपको खुद एनर्जेटिक फील करेंगे, ठीक है। आपके बाद इसके बाद आपको स्प्राउटेड चीज़ें ले सकते हैं, जैसे स्प्राउटेड मूंग है, चना है, और आप सोचे आलमंड्स हैं, उसको भिगो कर रख सकते हैं, बादाम है, वो सारी चीज़ें आप थोड़ा सा लीजिए। इसमें बहुत एनर्जी होती है,
बहुत एनर्जी होती है। इसलिए स्प्राउटेड चीज़ें सुबह मॉर्निंग में लीजिए और इसके बाद आप काम पे चलिए। 12 बजे के बाद आपका खाने का टाइम होता है, लंच का टाइम होता है। 12 से 2 बजे के बीच में आप लंच का टाइम रखिए। 12 से 2 बजे के बीच में आप लंच में क्या लें? ग्रीन वेजिटेबल्स, सैलेड्स, बहुत सारे के सैलेड्स होते हैं, ककड़ी होता है, खीरा होता है, गाजर होता है, बीट रूट होता है, ओनियन होता है, मूली होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सैलेड के रूप में आप लेंगे, जिसमें फाइबर उपलब्ध होता है काफ़ी मात्रा में और जो हमारे बॉडी को फिट और एनर्जेटिक रखता है और हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को बहुत स्ट्रांग रखता है। तो इस तरह से आप 12 से 2 बजे के बीच में आप 1-2 चपाती रखिए, थोड़ी 1 बॉल राइस, छोटी बॉल राइस, दाल, ग्रीन वेजिटेबल, सैलेड और कर्ड आप लेना ना भूलें। कर्ड लंच के टाइम में थोड़ी दही और छाछ, इसमें से कुछ जरूर चीज़ें लें, कोई एक चीज़। तो इस तरह से आपको लंच का टाइम आप किस तरह का डाइट लें ये आपको बच्चों पता चल गया होगा। इस तरह के अगर डाइट लेते हैं तो आपकी बॉडी पूरी तरह से एनर्जेटिक महसूस करेगी और बहुत ही अंदर से फिट और स्ट्रांग महसूस करेगी और आप किसी भी छोटे मोटे रोग से खुद ही निपट सकते हैं। और अब बात आती है ब्रेक 4-5 बजे के आसपास, 4 से 5 के आसपास आपको स्नैक्स लेने की, क्योंकि काफ़ी डिस्टेंस से 4 घंटे का डिस्टेंस हो जाता है। 2 के बाद 4-6-5 के आसपास आप रोस्टेड कोई, जैसे रोस्टेड सैंडविच है या रोस्टेड चना है, रोस्टेड बादाम है, रोस्टेड भूंजा वगैरह है, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा ले सकते हैं। और हो सकता है तो आप कॉफ़ी लीजिए और नहीं तो बॉर्नविटा है वगैरह वगैरह आप ले सकते हैं। मतलब उस टाइम में नाश्ते में तला हुआ चीज़ बिल्कुल ही वर्जित है। आप कोई भी छना या तला चीज़ मत इस्तेमाल कीजिए, इससे आपको हेल्थ को नुकसान ही पहुँचेगा, फ़ायदा नहीं होगा। अगर कभी आपको टेस्ट बदलने के लिए चाहिए भी तो थोड़ा सा ले लीजिए, लेकिन आप ये अपने जीवन शैली में इसको शामिल मत कीजिए। तो इससे आपका हेल्थ काफ़ी स्वस्थ महसूस करेंगे, काफ़ी हेल्दी महसूस करेंगे। अब रही बात डिनर की, तो डिनर जितना जल्दी हो सके आप कीजिए। 8 से लेकर के 9, साढ़े 9 तक आप अपनी डिनर फिनिश कर लीजिए तो बेहतर होगा। डिनर में आप वही हल्का डिनर कीजिए। मॉर्निंग में आप जो ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग, जो नाश्ता करते हैं वो राजा की तरह कीजिए और लंच राजकुमार की तरह कीजिए, मतलब उससे थोड़ा कम कीजिए लेकिन अच्छा डाइट लीजिए। और बोला गया है डिनर जस्ट लाइक ए बेगर। डिनर में आप वही चीज़ खाएं बहुत हल्की, बहुत पौष्टिक और सुपाच्य, क्योंकि आपका बॉडी स्थिर होने जा रहा है, आप सोने जा रहे हैं, उसके बाद आप सोएंगे तो सोने के दौरान आपके मूवमेंट्स कम होते हैं, इसलिए सुपाच्य भोजन कीजिए उस टाइम में। जैसे आपकी चपाती हो गई और दूध अगर इस्तेमाल करते हैं तो दूध जरूर रात को लीजिए। मॉर्निंग में फ्रूट्स, दोपहर में दही और रात को दूध का इस्तेमाल अवश्य करें। रोटी दूध लीजिए या दाल रोटी लीजिए और वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल वगैरह हैं तो हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा पोर्शन आप लीजिए और आप 8 से 9, साढ़े 9 तक फिनिश कर लीजिए। इसके बाद टहलिए, थोड़ा वॉक करने के बाद 1.5-2 घंटे के बाद आप सोइए। कम से कम मिनिमम 1 से 1.5 से 2 घंटे, 1 से 2 घंटे के बीच में आप टहल करके फिर आप पानी वगैरह पी करके अगर आप मूत्र वगैरह करना चाहते हैं, वो सब फ्रेश क्लियर हो करके तब आप बेड पर जाइए। वहाँ पूरे दिन की प्लानिंग को रिवाइव कीजिए, याद कीजिए और अगले दिन की प्लानिंग भी आप कीजिए और गॉड को थैंक्स बोलते हुए आप बेड पे पूरी तरह से रिलैक्स होकर के गहरी सांस लेकर के फ्रेशली आप सोइए। और इसके बाद सुबह में जगते हैं, अगर सुबह में जब ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं तो उठते ही भगवान को याद कीजिए, थैंक्स कीजिए कि आपने सुबह हमको फिर से जगाया, फिर से दिखाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद फिर से दिनचर्या इस तरह से शुरू कीजिए ताकि आपका जीवन शैली हेल्दी हो, जो हमारा टॉपिक भी है, हेल्दी लाइफ स्टाइल।
तो बच्चों, डाइट कैसे लेना चाहिए, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहिए, दोपहर के लंच में क्या खाना चाहिए और आपको डिनर में क्या खाना चाहिए, ये आपको पता चल चुका है। और इसको अपनाएंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कितना आप फिट, फाइन और एनर्जेटिक रहते हैं। अवॉइड कीजिए नॉनवेज फूड्स को, ऑयली फूड को और फ्राइड फूड को। बाकी आप लेते हैं तो इसको कम मात्रा में लीजिए, आपकी चॉइस है, लेकिन मैं तो बोलूँगा आप अवॉइड ही करें तो आपके हेल्थ के लिए अच्छा होगा। और तीसरा हेल्दी लाइफ स्टाइल में हमारा जो टॉपिक है वो है ऋतुचर्या को न करें नज़रअंदाज। ऋतुचर्या क्या है? सीजनल फ्रूट्स। जैसे किसी भी खास फ्रूट्स वगैरह का एक सीजन होता है, हर सीजन में वो फ्रूट्स अवेलेबल नहीं होते, या कोई वेजिटेबल्स होता है तो खास सीजन में ही होता है, हर सीजन में वो 12 महीना नहीं होता। उन सारी चीज़ों का सेवन अवश्य करें। जैसे आपको जामुन है, आम है, लीची है, बहुत सारे और भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स में बहुत सारे फ्रूट्स हैं, कैबेज है, या आपका स्पिनच है, पालक वगैरह हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। सबके एक मौसम है, खास मौसम में, खासकर ये आपको विंटर सीजन में सारे वेजिटेबल्स वगैरह काफ़ी उपलब्ध होते हैं। फ्रूट्स हैं, अमरूद वगैरह, ये सारे सीजन में आते हैं। तो इन सारे 12 महीने वैसे तो बड़े शहरों में मिलते हैं, लेकिन इसका एक सीजन होता है जिसमें इसमें स्वीटनेस ही अलग होती है, इसमें विटामिन सी अलग होता है। जब ये सीजन में आप इस्तेमाल करें इनका तो सीजनल फूड्स को अवश्य आप अपनाएं। अनसीजनल, जो सीजन में नहीं होता उसमें टेस्ट भी नहीं आता और वो विटामिन भी नहीं होते, बस उनको किसी तरह से उगाया जाता है मार्केट में अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए। लेकिन आप वही फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह खाएं जो सीजनल। ठीक है बच्चों, आपको ध्यान रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट है, योगासन अपनाकर रहें स्वस्थ। योगा से सब कुछ होगा। योग अपनाएं, निरोग रहें। बाबा रामदेव भी बोलते हैं, और भी इस महामारी के दौर में तो आपको बहुत सारे सोशल मीडिया पर आपको सजेशंस फीडबैक आते हैं, सजेशंस आता है कि इस तरह के योगा करेंगे तो ये बीमारी दूर हो जाएगी, ये फिटनेस हो जाएगा और इस तरह की इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। ये सारे बाबा रामदेव भी अलग अलग चैनल्स पे आकर के आपको अवेयर करते रहते हैं। तो योगा से आप अपने आप को फिट और तरोताज़ा महसूस करें। आप अंदर की कोशिकाएं जो हैं आपको योगासन से, प्राणायाम से, फ्रेश एयर से बिल्कुल ही जीवित हो जाती हैं, लाइव हो जाती हैं। जो इनएक्टिव होती है, डेड सेल्स होते हैं, वो फिर से जीवन उनको मिल जाता है और आपके चेहरे पर फ्रेशनेस, लालिमा और बॉडी फिट और डाइजेशन के लिए तैयार हो जाता है। तो बच्चों, आपको योगा करना बहुत ज़रूरी है। अगर जॉगिंग करते हैं, कोई गेम खेलते हैं तो जो अवश्य खेलिए, एक्सरसाइज करते हैं तो आप अवश्य कीजिए। इन सारी चीज़ों को जरूर अपने जीवन शैली में अपनाएं। आप बिल्कुल ही आलस ना करें। आलस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है? आलस। आलस कभी नहीं करें। समय पर जगें, समय पर एक्सरसाइज करें, समय पर लंच करें, ब्रेकफास्ट वगैरह लंच दिनचर्या लाइफ स्टाइल लेकर जो अपनाते हैं उसको समय पर उसको एडॉप्ट करें। और बॉडी इसके लिए एक रूटीन फॉलो करती है, उसको आसान हो जाता है आपके जीवन को चलाने में और आप हमेशा फिट और फाइन और हेल्दी महसूस करेंगे। नेक्स्ट अब आते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या है? पॉजिटिव सोच अपनाएं। पॉजिटिव सोच। इंसान अगर हमेशा पॉजिटिव सोचे, मतलब किसी भी हालात में कितना भी बुरा से बुरा आपको पास सिचुएशन हो, परिस्थितियां हो, आप हमेशा पॉजिटिव सकारात्मक सोच रखें। क्योंकि अगर मालिक ने दिया है, कृष्णा ने वक्त दिया है, तो अच्छा भी वक्त उन्हीं ने का दिया हुआ है, बुरा भी वक्त उन्हीं का दिया हुआ है। कहने का मतलब हमारा जीवन हमारा नहीं हो करके एक गाइडिंग फोर्स जो जिसे हम गॉड बोलें या कृष्णा बोले या आप अल्लाह बोले या गुरु नानक बोले या भगवान शिव बोले, महादेव बोले, जो भी है, कहने का मतलब कि दुख और सुख दोनों भाई बहन। अगर दुख आता है तो सिग्नल लेकर आता है, आपको आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अगर दुख आया है तो पीछे सुख भी आएगा, पीछे से उसका सॉल्यूशन भी आ रहा है। पहले दुख को अपनाइए, उससे मिलिए, उससे दोस्ती कीजिए, अपने आप उस सुख में कन्वर्ट कर देगा या सुख का पता दे देगा।
ठीक है बच्चों, तो अब चलते नेक्स्ट। पॉजिटिव सोच का दम समझ गए कितना पावर होता है उसमें। हमेशा सकारात्मक सोचे, अच्छा सोचे, ग्रेट सोचे। हालात कुछ भी हो, दुनिया का हर आदमी भगवान राम नहीं देखे, उन्होंने वनवास झेला है, तभी हम राम को जानते हैं, राम की शक्ति को जानते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके त्याग को हमने देखा है, त्याग के बारे में जानते हैं। उनके सामने भी वनवास जैसे बड़े संकट आए, विकट परिस्थितियाँ आई, सब वो झेले और आगे बढ़ते गए और अपने आप को एक महापुरुष के रूप में, महापुरुषोत्तम राम, पुरुषोत्तम राम, पुरुषों में उत्तम मानव के रूप में आकर के किस तरह से जीवन जीना चाहिए उन्होंने अपने जीवन शैली से लोगों को अवगत कराया। तो बच्चों हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। खुलकर हंसने का प्रयास करें, खुलकर हंसने का प्रयास करें। हंसना बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, इससे आप में खास तरह के हार्मोन्स से निकलते हैं। हमारा शरीर अगर हंसते हैं, पॉजिटिव मूड में हंसते हैं, रिलैक्स होकर हंसते हैं, लाउडली हंसते हैं, तो हमारे शरीर में ऐसे ऐसे हार्मोन्स बनते हैं जो हमारे शरीर को जरूरी है, रोगों से लड़ने में बहुत मदद करते हैं और हमारे शरीर का पाचन शक्ति भी बढ़ाते हैं और चेहरे पर तो फ्रेशनेस रहता ही है। हमारा बॉडी हमेशा रिलैक्स, फिट और जो भी डेड सेल्स हैं, जो भी हमारे शरीर के अंदर कमियां होती हैं, वो सब दूर हो जाती हैं। तो हंसना बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ा राज है हमारे स्वस्थ रहने का। इसलिए आप देखते होंगे आए दिन बड़े बड़े पार्क में, बड़े बड़े फील्ड में बड़े बुजुर्ग, ज़्यादातर सीनियर सिटीजन लाफिंग एक्सरसाइज करते हैं। ऐसे एक्सरसाइज कराने वाले आपको मिलेंगे। आपको भी लगता होगा क्या बेवकूफ़ है, हंसे जा रहे इस उम्र में भी। लेकिन नहीं, हंसना बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी टेक्निक है आपको स्वस्थ रहने की। आप भी अपनाएं, आप देखिए, अपनाने के बाद आपके इस डिफरेंस को महसूस करेंगे। तो हमेशा खुलकर हंसे, पूरे दिल से हंसे। तो बच्चों अगला हम पॉइंट देखते हैं, कौन सा पॉइंट है जिसे अपना करके हम अपना हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वन इज तन मन में रखें संतुलन। तन मन मतलब माइंड और बॉडी, माइंड और बॉडी दोनों में संतुलन रखें। ऐसा नहीं कि जो काम करने वाला है, खूब काम कर रहा है, शारीरिक काम किया और उसके मन को असंतुलित रखा, नहीं। और कोई अगर फिजिकल काम नहीं कर रहा है, मन से काम कर रहा है या बैठकर कोई काम कर रहा है, तो फिजिकल काम नहीं करे तो उसका चल जाएगा, नहीं। बैलेंस रखें। अगर आप कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं, पढ़ने लिखने वाले काम करते हैं या ऑफिस में काम करते हैं, तो आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है ताकि दोनों मेंटेन हो, ठीक है। और जो शारीरिक काम करते हैं उनको भी मन का काम, मतलब आपको थोड़ा सा योग करें, प्राणायाम करें, हाँ, इस तरह के भी एक्टिविटी जरूरी है। गेहूं और गुलाब, हमने एक चैप्टर पढ़ा था सरदार पूर्ण सिंह का, गेहूं और गुलाब जीवन के लिए दोनों जरूरी है। गेहूं इस शारीरिक भूख वगैरह के मिटाने के लिए आपको अनाज चाहिए, और गुलाब जो आपको भूख मिटने के बाद आपको, गुलाब इन द सेंस कि आपको सभ्यता, संस्कृति, पढ़ना लिखना, जानना, इन्फॉर्मेशन वगैरह जो हमको माइंड की ज़रूरत है वो भी ज़रूरी है। सिर्फ पेट भरने से काम नहीं चलेगा। तो मन और तन दोनों में संतुलन जरूरी है। जो फिजिकल काम करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, उनका मन के लिए भी कुछ काम करना जरूरी है, ठीक है। और जो मन का काम करते हैं इन द सेंस की जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, उनको भी एक्सरसाइज वगैरह करके अपने फिटनेस को मेंटेन रखना है। कि दोनों ही केस में आपको जरूरी है कि मन और तन दोनों ही आप बैलेंस रखेंगे तो आपका जीवन शैली स्वस्थ रहेगा, हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन रहेगा। तो बच्चों आपको समझ में आ चुका होगा कि हेल्दी लाइफ स्टाइल क्या है। आप पढ़ें लिखें जरूर, लेकिन इसके साथ साथ आप स्वस्थ भी रहें, इसकी जिम्मेदारी आपकी ही है, दूसरे की नहीं। कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा
तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में, अपने जानने वाले में, अपने जान पहचान वालों में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसे, और अपना कमेंट अवश्य भेजें। कमेंट ज़रूर करें कि कैसा लगा वीडियो, आपका सजेशन क्या है, आपका फीडबैक क्या है। और अगर आप पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों, अब समय हो गया हमारे जाने का। आज के लिए बस इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।